सभी को नमस्कार। आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले एक हफ्ते से जब से कि राज्य में हेवी रेनफॉल चालू हुआ, उसके बाद जो फ्लड सिचुएशन आई थी और उसके बाद किस तरीके से रिस्पांस किया और आज का स्टेटस हम बताएंगे। राज्य में जो हमारे करीब 12,000 किलोमीटर रोड का नेटवर्क है, उसमें से करीब 4,600 किलोमीटर 1/3 रोड नेटवर्क अफेक्ट हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो हमें क्षति हुआ वो है लैंडस्लाइड। 4,600 के ऊपर जगह में लैंडस्लाइड हुआ और उसी कारण पहले 2 दिन में ही काफी सारे रास्ते आपने देखा होगा कि वहां पे चलाचल बंद हुआ था। लेकिन जो हमारे पीडब्ल्यूडी के करीब 1200 इंजीनियर है, वो सभी को फील्ड में भेज के गवर्नमेंट का मशीनरी और प्राइवेट मशीनरी जो हमारे साथ था, करीब 321 से ज्यादा मशीन हमने साथ में लेके कोशिश ये किया कि सबसे पहले जो हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, सब डिवीजन ब्लॉक के रोड से उसको ओपन किया जाए। तो 88% तक हमने लैंडस्लाइड हटा दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ इरोजन से। लैंडस्लाइड में तो हम लोग लैंडस्लाइड हटाने के बाद रोड क्लियर हो जाता है, लेकिन नदी के पास, कोई छरे के पास, एम्बैंकमेंट के पास इरोजन हुआ। हम आपको लास्ट में कुछ फोटो दिखाएंगे। ये करीब 3,700 जगह में इरोजन हुआ। इरोजन मतलब रोड का एक पोर्शन बह गया है, कहीं पे रोड कट ऑफ हो गया है, कहीं पे उसका जो विड्थ है वो विड्थ कम हो गया है। तो हमने जो असेसमेंट किया कि 1/3 इरोजन जहां जहां हुआ था, हमने वहां पे हमने अभी रिपेयर किया, लेकिन अभी भी 2/3 काम बाकी। तो इसका जो असेसमेंट है 1825 करोड़ रोड और ब्रिज का डैमेज हुआ है। हर साल हमें 350 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो इस बार अगर हमें पूरा मेंटेनेंस करना है तो एनुअल बजट के 6 टाइम्स 6 गुना हमें खर्च करना होगा, तब ये पूरा हम लोग डैमेज जितना हुआ वो ठीक कर पाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 08 जो पुराना, जो हमारा चुराबारी से अगरतला रोड है वाया अंबासा, ये कल से चालू हुआ है। कल हमने दोपहर में ट्रायल रन किया था और कल रात से सभी गाड़ी, जिसमें जो बड़ी गाड़ी होती है 14 व्हील्स की होती है, 12 व्हील्स की होती है, वो भी गाड़ी हमने चालू की है। और आज सुबह से जो कैलाश शहर कमलपुर जो रोड रास्ता बंद हुआ था, वो भी हम आज से लाइट व्हीकल के लिए चालू किया है और 1-2 दिन में हम उसको भी बड़ी गाड़ी के लिए चालू करेंगे। सबसे जो कट ऑफ हुआ था वो कोरबुक हुआ था। तो कोरबुक में परसों दिन से रोड ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ है। और जब तक अमरपुर, जतनबारी और कोरबुक का रास्ता चालू नहीं हुआ था, तो हमने अल्टरनेटिव रोड जो आइलमारा से कोईफांग, हमने ये रास्ता हमने चालू किया था। सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था हमारा विश्रामगंज से मेलाघर, मेलाघर से सोनामुरा। तो इस रोड में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन चालू किया है। बिलोनिया से शांतिर बाजार भी डैमेज हुआ था काफी बड़ी मात्रा में, वो भी रोड चालू किया है। तो हमें उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके, जितने हमारे इरोजन के काम हमारे बाकी है वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए जो टेंडर नोटिस होता है, जो हम लोग नॉर्मली 21 दिन का टेंडर नोटिस हम लोग देते हैं, तो ये अभी फ्लड की वजह से हमने इसको कम करके 1.5 करोड़ तक 7 दिन का हम लोग टेंडर नोटिस करेंगे। शॉर्ट टेंडर करके हम इसका काम करेंगे और 1.5 करोड़ से जो ऊपर है वो 14 दिन का टेंडर नोटिस करेंगे। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को ये स्पेशल कंसेशन दिया है और इसके चलते हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में ही हम लोग ये काम पूरा करें। दूसरा, जो पब्लिक वर्क्स का जो हमारा
डैमेज हुआ वो इरिगेशन। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में जो 11 मेजर रिवर है उसमें से 10 रिवर सिर्फ जुरी छोड़ के सभी रिवर ने एक्सट्रीम डेंजर मार्क क्रॉस किया था। सिर्फ जुरी रिवर ऐसी है जिसने एक्सट्रीम डेंजर लेवल क्रॉस नहीं किया, और इसमें से 6 रिवर है जिसने इस बार मतलब 2024 का रिकॉर्ड किया है। जो पहला जो रिकॉर्ड था 1983, 1993 और 2017 में भी पहले रिकॉर्ड थे। तो इसमें से गुमती, फेनी, हावड़ा, कोवई, विजय और मोहरी, तो इसमें अभी 2024 का नया रिकॉर्ड हुआ कि वाटर लेवल जो फ्लड लेवल है उसका हुआ। एम्बैंकमेंट में डैमेज हुआ है 97 किलोमीटर। इसमें मेनली जो फेनी में डैमेज हुआ है, मनु नदी में डैमेज हुआ है कैलाशर में, और अगरतला में कटकल में डैमेज हुआ। जो हावड़ा नदी है उसमें लीकेज हुआ था लेकिन कहीं पे डैमेज नहीं हुआ। दूसरा है जो कैनाल है, इसमें आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कैनाल चौमनी उदयपुर में डैमेज हुआ है, फिर ऋषिमुख में डैमेज हुआ है, पोंगमरी ब्लॉक में है, मनु में है और फेनी रिवर में है। इरिगेशन स्कीम जो है, डाइवर्जन स्कीम है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, मैंने ये सब प्रेस नोट में दिया डिटेल। तो करीब 625 करोड़ का एसेट जो हमारा है वो डैमेज हुआ इरिगेशन में। इसका डिटेल नोट मैंने आज के प्रेस नोट में दिया है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर्स आज मेरे साथ, हमारे रोड एंड ब्रिज का राजू देवर्मा जी है, वाटर रिसोर्स की भी हमारे श्यामलाल भौमिक जी है, और सभी टीम जितने 1200 इंजीनियर्स हैं, एजेंसी जो हमारी है पूरी फील्ड में है। अभी भी कुछ कुछ गांव में जो मेन रास्ता है वो कहीं पानी है या कहीं पे अभी भी जा नहीं सकते, तो हमें अल्टरनेटिव रोड उसका थोड़ा सा लंबा 1-2 किलोमीटर घूम के जाना होगा, तो हमने उसको ओपन कर दिया। तो ये हमने कल तक जहां जहां रास्ते से जाना पॉसिबल नहीं था, तो आपने देखा होगा कि हमने 4 हेलीकॉप्टर से हमने वहां पे फूड ड्रॉप किया था, करीब 26,000 बैग्स। लेकिन आज से हमारे राज्य में सभी हैबिटेशन कनेक्टेड है, तो आज से हमने हेलीकॉप्टर का जो फूड ड्रॉपिंग हमने बंद कर दिया है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो फ्लड जहां जहां हुआ उसमें हो सकता है कि कोई वाटर बोर्न डिसीजेस, स्किन डिसीजेस इसके तो इसका एक आशंका थी। तो जब से लोग रिलीफ कैंप में आए थे, तो हम रिलीफ कैंप में ही डॉक्टर लोगों को भेजना चालू किया था। तो करीब 1107 विजिट हुई है रिलीफ कैंप में, जो हमारे पास डेटा आया है। तो 580 हमारे कैंप थे हाईएस्ट हमारे स्टेट में। तो करीब एक कैंप को 2 बार विजिट किया है डॉक्टर्स। फिर अभी पिछले 3 दिन से जैसे ही लोग रिलीफ कैंप से अपने गांव में वापस जाना चालू किए, तो हमने आउटरीच कैंप चालू किया है। मतलब हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हम लोग गांव में जा रहे हैं। काफी सारे लोग अभी अस्पताल में आ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कहीं पे पानी है, कहीं पे रोड खराब है, कहीं से उनको अभी अपने घर में काम करना है। तो इसलिए हमने सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको बोला है आप लोग गांव में जाके कैंप करो। तो करीब हमने 1650 हमने कैंप किए हैं, और इसमें 42,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने ट्रीटमेंट दी है, और ये कैंप जारी रहेंगे। 31 तारीख तक हम लोग कैंप करेंगे। इस कैंप के साथ साथ हमने गांव में ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे करने का काम चालू किया है, जिसमें जो हमारे स्टेट का एसडीआरएफ है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एनएसएस है, वो भी हमें हेल्प कर रहा है। तो 739 बैग्स हमने ब्लीचिंग पाउडर जितना मार्केट में था हमने पूरा का पूरा हमने परचेस करके सभी गांव में दिया है। तो जो फील्ड में देखा गया कि लूज मोशन के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कुछ केसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उसको सांस लेने में कुछ असुविधा हो रही है, स्किन इन्फेक्शन के भी केसेस आए हैं, कुछ फीवर्स है और कुछ माइनर इंजुरीज के केसेस। तो ये सभी केसेस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। साथ साथ आपने कल देखा होगा कि सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने गाइडलाइन इशू की। तो कहाँ पे पानी स्टोर किया जाए, पानी बॉईल करके ही पिया जाए,
फिर उसमें ब्लीचिंग टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स को मिक्स करके शुद्ध किया जाए, और पानी के जो सोर्सेस है उसको किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाए, ये हमने गाइडलाइन दी है। साथ साथ जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमने उनको भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन दी है कि जब वो कैंप करे या कैंप में विजिट करे तो किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करनी चाहिए, हमने उसकी भी गाइडलाइन दी है। और फील्ड में मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल है, जो हमने डायरिया, फीवर, स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्नेक बाइट, जो हमने देखा है कि जो रैट होल्स थे हमारे, तो वो सभी पानी से बंद हुए, तो काफी स्नेक्स और चूहे बाहर आ रहे हैं, और कहीं कहीं उसका डेथ होने से भी उसमें स्मेल हो रहा है, उसमें भी कुछ डिसीज स्प्रेड होने का चांस होता है, तो वो हमने दिया है। रैपिड रिस्पांस टीम्स हमने 4 टीम बना ली है जो जीबी हॉस्पिटल में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एक टीम बनाई है। अगर कहीं पे आउटब्रेक हो जाता है तो हम वहां पे जाके ये टीम उनको गाइड करेगी और ये हेल्थ सर्विसेज देगी। सभी डायरेक्टर्स, जो अभी मेरे साथ मिशन डायरेक्टर राजीव दत्ता जी है और इंचार्ज डीएचएस डॉक्टर सुमित, हमारे सभी डायरेक्टर्स फील्ड में है, सब जाके हेल्थ के ऊपर उनकी कड़ी नजर है। तो हमें उम्मीद है कि जो फ्लड सिचुएशन से हमारे राज्य में काफी नुकसान हुआ है, तो हेल्थ से कोई नुकसान ना हो और कोई एरिया में आउटब्रेक ना हो, इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी नजर रखे हुए है। एक पॉइंट मैं और एक बोलना चाहूंगा, जितने एम्बैंकमेंट थे, जब ये फ्लड का पानी जब रेज हो रहा था, तो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और फ्लड प्रोटेक्शन जो विंग है, उनका काम निरंतर चालू था। करीब 3.5 लाख सैंड बैग हमने इस बार एम्बैंकमेंट में हमने डाला है। जो एनुअल जो हम लोग हर साल 1 लाख बैग रिपेयर मेंटेनेंस में यूज करते हैं, उसके 3.5 गुना हमने सैंड बैग इसी 3 दिन में हमने दिए थे। इसके कारण कहीं कहीं जो लीकेज था, कहीं पे हमें आशंका थी कि ये बैंक बीच हो सकता है, वो हमने प्रिवेंट किया। तो ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया कि हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने किस तरीके से जो डैमेज हुआ है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, और हेल्थ में हमने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि हमें सिर्फ फिगर्स और ये सब टेबल्स देख के हमें शायद अनुमान ना लगे। जहां जहां आप जिस रोड से आप लोगों ने पहले ट्रैवल किया था, शायद आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही अमरपुर से मंदिर घाट गया था, तो सिर्फ 30-35 मिनट में अभी हम लोग वहां तक जा सकते हैं, लेकिन उस रोड की आज हालत देख के हमें ये लगता है कि ये क्या वही रोड है जिस रोड से हमने ट्रैवलिंग किया था। तो कुछ फोटोज है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर्स आज भी वो सभी हैबिटेशन में जा रहे हैं जहां पर बोट से जाना पड़े, चाहे उनको कुछ टीम्स को एयरलिफ्ट किया था और कुछ टीम्स वहां के लोकल एसडीआरएफ की मदद करके जा रहे हैं। कुछ फोटोज हम वो भी शेयर करेंगे। तो वी कैन स्टार्ट विद द फोटोज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। ये अमरपुर का है सर, ये जो आपने बोला राजू, ये सर आपने अभी जो बोला जोतनबाई टू मंदिर घाट रोड, सर एक स्पॉट पर इरूशन देखिए उस पे ही है। नेक्स्ट सर, ये है अमरपुर टू महारानी रोड, जो हम लोग जाते हैं उदयपुर से, ये कुछ कुछ जगह में हो गया सर। ये सर बर्मट इलाका है सर, ये इरूशन का फोटो है सर, डैमेजेस। नेक्स्ट सर, ये देखिए एक रास्ता है, नीचे लिखा हुआ है सर बीरचंद रास्ता सर, जो है सर जो डाइवर्शन रोड है सर, उसका ये है। नेक्स्ट, ये भी सर विलोनिया डिवीजन का एक रोड है सर। नेक्स्ट सर, ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया देखिए सर। नेक्स्ट, ये भी शांति बाजार रोड सर, जो मेन रोड है सर, उसका जस्ट 2 days बैक सर ये कोलैप्स हो गया। अभी सर उसमें हमने बेली ब्रिज बैठाऊंगा इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए। नेक्स्ट
ये भी एक रोड है सर, देखिए पूरा वॉस्ट आउट हो गया इधर। नेक्स्ट सर, ये भी एक धर्मनगर का रोड इरोशन होके आ गया सर कार्पेट एरिया में। नेक्स्ट ये सर गंडाचोरा डिवीजन का एक रोड है सर, हालत है ये। नेक्स्ट ये टोटल सबरूम का रोड है सर, पूरा की डिस्कनेक्ट हो गया सर, वॉस्ट आउट हो गया सर सीढ़ी। नेक्स्ट ये भी सर डिस्कनेक्ट हो गया सर, भरोसा अकबरी टू गुजाबारा सर सबरूम डिवीजन का पूरा की पूरा डिस्कनेक्टेड। नेक्स्ट ये इरोशन है सर, एलटीवी का है सर। नेक्स्ट ये देखिए सर, एक जो NH8 से सर बाइकुरा जो जाता है सर, हमने नमोशक्ति क्लब, वो पूरा आगे चला गया। नेक्स्ट ये सुनामुरा डिवीजन सर, आपने जो अभी अभी जिक्र किया सर, उसका जो राइड है सर, मेलागढ़ से सुनामुरा जो जाते हैं सर, गुमती का जो है उसको एरोड कर दिया उसको। सो somehow we have protected it, but major restoration work will be required. नेक्स्ट ये सर और एक शांति बाजार डिवीजन पे पूरा पूरा डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट ये सर शांति बाजार का सर मेन जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोड है वो रोड। नेक्स्ट ये सर सबरूम का एक रोड है सर, पूरा डिस्कनेक्टेड। नेक्स्ट ये भी सर रोड हो गया सर SCD अप्रोच काली बाजार रोड सर, ये सबरूम का। नेक्स्ट ये एक और है सर उदयपुर डिवीजन का सर किला देवानबारी रोड सर, ये रोड। नेक्स्ट ये है सर जो मिर्जा ककरावन से मिर्जा जाने का जो रोड है सर, वो रोड हो गया सर, छोटा एक्सप्रेस बाकी है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रोड डैमेज हुए हैं, नॉर्मली हम लोग जो हर साल मेंटेनेंस करते हैं वो होता है सरफेस मेंटेनेंस, लेकिन ये इस तरीके का हमें अभी रिस्टोरेशन करना होगा। तो हमने आज सुना है कि होम डिपार्टमेंट का एक टीम आएगा भारत सरकार से, तो हम उस टीम को ये दिखाएंगे। लेकिन अभी हमने जो निर्णय लिया है कि ये सभी रोड को फंक्शनल करना है, इसको कम से कम जितना सपोर्ट दे सकते हैं सपोर्ट देके हम लोग उसको गाड़ी जो भी गाड़ी उस रोड में जाती है उसको चलाचल करने के लिए हम लोग उसको तैयार करेंगे। खेल का दिखाओ, इरिगेशन का है क्या, आगे देखो। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, दिखाओ, जो जहां जहां रिलीफ कैंप्स है या गांव है वहां पे जाके जो हेल्थ टीम जाके लोगों का चेकअप कर रही है। नेक्स्ट दिखाओ, सब दिखाओ। ये हम आपको PDF में शेयर करेंगे सभी फोटो। नेक्स्ट 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 दिखाओ। जहां जो भी उनको सुविधा मिले उसको यूज करके डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि सभी हैबिटेशन में पहुंच जाए और ट्रीटमेंट दे दे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। तो कुल मिला के जो राज्य के इंजीनियर्स है और जो डॉक्टर्स है, दोनों का काफी बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करके ये जो बड़ा संकट हमारे राज्य के ऊपर आया है वो उसका अच्छी तरीके से मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। NH08 जो हमारा अंबासा तिलियामुरा अफेक्ट हुआ था वो कल से फंक्शनल है, और कैलाश शहर कमलपुर आज से फंक्शनल है, सभी फंक्शनल। PWD जो रोड एंड ब्रिज है उसका 1825 करोड़ और इरिगेशन है उसका 600 करोड़। ये हमने अभी असेसमेंट किया, अभी डिटेल बाद में होगा। अभी हमने जो डेटा हमें मिला उससे हमने असेस किया। मेडिसिन अवेलेबल है? हाँ, सब जो है ना हमारे पास, जो जो अभी पिछले 5-6 दिन से जो कैंप चल रहे हैं उसमें जो जो हमें मिला, हमारे पास मेडिसिन है। कुछ माइनर जैसे ORS वगैरह ये हमने मार्केट से खरीद के दे दिया है। तो अभी
जितना मेडिसिन चाहिए था, डिमांड था, उतना मेडिसिन दे दिया है। It is evident from the pictures shown by you, most of the erosions took place because there was no retaining wall, only the brick wall. That could be the major reason for the erosion, only for the road. Will the government take a concrete long-term project for construction of retaining wall on the particularly on the national highway? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे तो नॉर्मल रिटेनिंग वॉल करते हैं, बट नॉर्मली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है या विलेज रोड है उसमें उसके डिजाइन में नहीं होता है। तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में तो करते ही है। और जो मेजर जो ये हुआ है कि आपने तो पूरा के पूरा रोड कट हुआ, बहुत सारे, मतलब पानी को रास्ता नहीं मिला है। तो जिस तरीके से बारिश हुआ, हर साल भी हम लोग देखते हैं बारिश होती है, लेकिन इतना कट नहीं होता, कहीं के छोटा होता है। तो जहां जहां स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में जहां जहां रिटेनिंग वॉल का डिजाइन में अलाउड है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स, वो हम लोग करेंगे। Do you feel that there is any shortage of the doctors to deal with the situation? डॉक्टर्स हमारे काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो उनका लीव भी कैंसिल करके उनको फील्ड में काम करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया था। और हमने देखा कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, बहुत एनजीओ जो जुड़े हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी जुड़े हैं। तो अभी तक हमारा कोई शॉर्टेज नहीं है। और हमारी जो टीम है, स्पेशल रिस्पॉन्स टीम है, अभी तक हमें किसी डिस्ट्रिक्ट से उनको कॉल नहीं आया है कि हमारे यहाँ पे कोई आउटब्रेक हुआ, आप आइए। अभी तक तो शॉर्टेज नहीं दिख रहा है। Since the health department has already carried out camps across the state, do you think that the retired doctors should also be called in? Or they If should- required, if you get more reports, if there is a need, we will invite them and we will ask them to join. लेकिन अभी तक तो हमारा जो फील्ड का स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है। Do the medical teams also consist of senior doctors Yes, yes. or only just junior doctors? No, no, no. All CMOs, SDMOs जो हमारे सीनियर डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट में भी है। जीपी में मैंने बताया कि 4 टीम्स हमारी यहाँ पे है, उन्होंने भी विजिट किया है, लेकिन अभी कहीं पे आउटब्रेक नहीं हुआ कि रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है हमारी, जहां पे कॉल आएगा हम लोग अटेंड करेंगे। Another question, as far as the rural areas are concerned, these are most vulnerable for the water. So, apart from Agartala, which is very different, the rural areas, how do you ensure the supply of potable water? नहीं, अभी ड्रिंकिंग वाटर के जल जीवन मिशन में आपने देखा होगा, इसके पहले विषय हुई 83% गांव में हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन वाटर है। उसमें से कुछ कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी पानी के नीचे गए थे, वहां हम लोग टैंकर दे रहे हैं। और जहां जहां पावर नहीं, वहां पर भी हमने बोला है कि टैंकर दे दे। और बहुत कम जगह है जहां पे टैंकर भी जा नहीं पा रहा था, तो हमने वाटर बॉटल्स दी थी, आपने देखा होगा। ट्राई यही अभी जो हमने अपील की है कि आप पानी जो भी हो, सोर्स जो भी हो, आप बॉईल करके पीजिए। और पानी को सेफ कंटेनर में आप सेव करिए। और पानी का जो सोर्स है उसको अभी कंटेनर डिसइंफेक्ट करना है। I have referred that you are They have asked the team to proceed. Now we are waiting for them. तो जो हमने जो जितना समझा अभी लैंडस्लाइड से, ये तो हमने क्लियर कर दी, लेकिन हमने उसके फोटो जो है उसमें लोकेशन, डेट और टाइम स्टैम्प करके हमने रखी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके आ जाए और एक्चुअल सिचुएशन देखे। जैसे अभी टाइम समय बीता जाएगा, कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब जितना बड़ा डैमेज हुआ था उतना डैमेज शायद उनको ना दिखे, इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की जितना जल्दी हो सके आ जाए। आई होप दे विल कम। The Chief Minister has assessed the preliminary loss. The Union Home Ministry has already provided 40 crore as an initial. So, has the state government received any further confirmation from central government about the assistance? एक्चुअली हमारे पास है ना, स्टेट में भी कुछ एसडीएफ का फंड होता है, वो भी करीब आई थिंक 130-40 करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास है।
तो स्टेट के पास जो फंड है, जो एडवांस हमें सेंटर ने दिया है, वो लेके हम लोग काम कर रहे हैं. बट फंड इज नॉट द इशू. इशू इज हाउ टू गेट द एजेंसीज, मटेरियल्स, लेबर्स एंड डू दिस वर्क. अभी भी जो हमारा कैनाल चौमुनी में काम चालू है उदयपुर में, बहुत बड़ा काम है एक्चुअली. जितना बड़ा हमें, मैंने आप बताया कि 6 टाइम्स ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस वर्क हमें करना है. तो चैलेंज वो है. फंड इज नॉट इशू. फंड तो हमें राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. What is the share of the शरद जी, आप बता सकते हैं क्या? बताइए फिर से. एसडीआरएफ पर हमें कितना मिलता है? एनुअल कितना मिलता है? About 70 crores. So you are saying that fund is not an issue. फंड इज नॉट इशू. বেলি ব্রিজ অ্যাকচুয়ালি মেরামত করার জন্য তো আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি. বেলি ব্রিজ কতটা যায়নি, এটা আপনি বলছেন, সেটা ফুট ব্রিজ হতে পারে, ছোট ছোট যে আরডিডি থেকে করে, যেগুলি দিয়ে অনলি 2 হুইলার 3 হুইলার, নিশ্চয়ই আরডিডি থেকে দেখবে. আর যেখানে যেখানে আমাদের সাপোর্ট লাগবে আমরা এখানে দেবো. বেলি ব্রিজ ওয়াস্ট আউট হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট নেই. কিন্তু ব্রিজ অ্যাপ্রোচ নষ্ট হয়ে গেছে, মানে ভেসে গেছে. তো জোড়া লাগাতে হবে আমাদের. রাজীব স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন, উদয়পুরে যে ক্যানালগুলি এটা কবে নাগাদ রিপেয়ার হবে? জলটা এখনো নামেনি। কাজটা চলছে, আশা করি আগামী নেক্সট 7 ডেজে আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। আপনি বলছেন আরো 7 দিন লাগবে? লাগবে না, যেহেতু আর 7 दिन नहीं, ये ना बहुत बड़ा वहां पे ब्रिज हुआ है. और जैसे है ना, हम आपको आज फोटो नहीं दिखा पाए. फोटो है क्या उसका? इरिगेशन का है क्या? फोटो है क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। तो ये हम आपको शेयर करेंगे. आप साइट देखे वो पता चलेगा. मोर देन 100 लेबर्स आर वर्किंग. हाँ, वहां पे काफी बड़ा ब्रिज है, इसलिए वो 7 दिन लगे. Did you find any such leakages earlier that it may happen? Huge quantum of water comes. इतने बड़े ब्रिज नहीं इतना हुआ. बड़ा ब्रिज हुआ नहीं.